हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। इस पाठशाला में आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि आपको हर एक चीज़ एक बार में समझ में आए। जब ऐसा है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो आप ज़रूर ही करेंगे। तो आज इसी एक शुभ शुरुआत के साथ हम कर रहे हैं अपनी अध्याय संख्या 11 यानी कि क्लास 10th हिंदी कोर्स का जो हम सिलेबस करा रहे हैं उसमें हमने जो बुक अपनी ली है क्षितिज भाग 2, उसके हमने काव्यखंड कंप्लीट कर लिया। हम गद्य खंड पर आ गए और गद्य खंड के भी अब हम सेकेंड लास्ट चैप्टर हैं यानी कि चैप्टर नंबर 11 पे। चैप्टर नंबर 11 जो हमारा है वो एक हम व्यक्ति चित्र बोल सकते हैं जिसे हमारे सामने यतीन्द्र मिश्र जी ने रखा है। अब ये व्यक्ति चित्र किसका है? ये व्यक्ति चित्र है मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां जी के बारे में। तो सिर्फ व्यक्ति चित्र नहीं कहेंगे, एक हम जीवनी भी बोल सकते हैं, उनके बचपन से लेकर उनके मृत्यु तक की, और साथ में उनके जो स्वभाव की विशेषताएं हैं जिससे हमें बहुत हद तक प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसा भी हमारे सामने बहुत जगह पर आएगा। तो आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर की संपूर्ण व्याख्या यानी कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब ये जो डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करने के लिए जा रहे हैं इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें आएंगी। जैसे समझ लीजिए कि जो हमारा लेखक है उनके बारे में, देखिए ये एक व्यक्ति चित्र हम पढ़ रहे हैं किनके बारे में? उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां जी के बारे में। लेकिन इसे लिखा किसने है? इसे लिखा है यतीन्द्र मिश्र जी ने। तो हम उनके बारे में देखेंगे, उनकी कुछ रचनाओं के बारे में देखेंगे और फिर उसके बाद हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कुछ चीज़ें हो सकता है कि क्योंकि हमने इसे सार के रूप में प्रस्तुत किया है, पूरा डिटेल में बुक में तो हर एक चीज़ आपकी लिखी हुई है, हमने उसे यहाँ पर थोड़ा सा कंप्रेस किया है, थोड़ा छोटा किया है। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी हमने इसमें कवर अप की हैं। अगर बाय चांस कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं तो उन्हें मैं समझाते समय आपको वर्बली बता भी दूँगी, ठीक है? तो बिल्कुल तैयार रहिए अच्छे से, क्योंकि आप ये कहो कि अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है मैम, अभी क्या करेंगे पढ़ के, तो एक साथ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर 2 बुक्स हैं आपके पास, वहीं व्याकरण है, लेखन भी है, काफ़ी कुछ है, तो हर एक चीज़ को हमें बहुत ठीक से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में आ रहा है वो है चैप्टर के लेखक। कौन है भाई पाठ के लेखक? यतीन्द्र मिश्र जी। क्या है? इनका जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ? 1977 में हुआ है, ये अब आपको ध्यान रखना होगा। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में लखनऊ से हिंदी MA किया। तो कहाँ से किया इन्होंने? लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया है। ये आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक सहित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। तो देखिए भाई 1977 में अगर उनका बॉर्न है तो अभी मान के चलिए 46-47 साल के हैं वो। अब जो क्या कहते हैं, और अभी प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ पर हैं? वो अभी भी लखनऊ में ही हैं, अर्धवार्षिक सहित पत्रिकाओं का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशलीन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। तो अब एक फाउंडेशन है, कौन सा है? विमला देवी फाउंडेशन, इसका वो संचालन भी कर रहे हैं एट प्रेजेंट। अब हम आ जाते हैं इनके कुछ प्रमुख कार्यों पर। क्या कार्य हैं? देखिए इनके सबसे पहले हम देख रहे हैं कुछ काव्य संग्रह। वैसे तो हम जो इनकी ये अभी जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं ये तो गद्य में लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने काव्य में काफ़ी कार्य किया है। अब काव्य में हम देख रहे हैं उनका काव्य संग्रह है यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योरी पर आलाप। क्या है? ड्योरी पर आलाप। तो ये इनके कुछ क्या है? काव्य संग्रह दिए गए हैं। अब आ जाते हैं पुस्तक पे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है गिरिजा। कौन सी पुस्तक है? गिरिजा। अब इन्हें पुरस्कार कौन से प्राप्त हुए हैं? भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान प्राप्त हुआ है, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ऋतुराज पुरस्कार आदि प्राप्त हुए। तो ये कुछ पुरस्कार हैं जो उनको प्राप्त हुए हैं।
तो समझ में आ गया यतीन्द्र मिश्र जी के माने। सन 1977 में अयोध्या में उनका जन्म हुआ है, ये आप ध्यान रखना। अभी भी वो जीवित हैं और अभी भी वो पत्रिकाओं का संपादन कर रहे हैं और एक फाउंडेशन भी चला रहे हैं, विमला देवी फाउंडेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पाठ के ओर, क्योंकि पाठ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे काफ़ी सारे एमसीक्यूज बनेंगे। वैसे तो जो आपके सिलेबस में है, मतलब सिलेबस में क्या कह रहे हैं, मतलब आपके जो पैटर्न के अकॉर्डिंग है, आपके सामने एक गद्यांश रखा जाएगा और उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और सिर्फ 2 प्रश्न जो है वो पूरी पुस्तक का गद्य खंड आधारित सिर्फ 2 प्रश्न आएंगे। तो अब ये कौन सा गद्य रखा जा सकता है, किन 2 प्रश्नों को पूछा जा सकता है, तो उसके लिए तो हमें पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जाहिर सी बात है। तो अब इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं जहाँ कई सारे लोगों के नाम हैं, कई सारे सन दिए गए हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। चलिए देखिए क्या है। लेखक सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी का वर्णन करते हुए कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लेखक का जन्म कब हुआ है, 1977 में, 1977 में, लेकिन यहाँ पर जिस काशी का ये वर्णन करने जा रहे हैं वो 1916 से 1922 तक की है। ठीक है, कि काशी का एक प्रसिद्ध घाट जो मान्यता अनुसार 5 नदियों का संगम स्थान है। क्या है, 5 नदियों का संगम स्थान माना जाता है, जिसे हम संगम भी बोलते हैं, जिसे पंचगंगा भी कहा जाता है। उसके घाट पर बालाजी मंदिर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उसी पंचगंगा के घाट पर जो है क्या स्थित है, बालाजी मंदिर। उस मंदिर ने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा या फाटक है, बहुत बड़ा सा दरवाज़ा है। उस दरवाजे के पास वह स्थान है जहाँ नक्कारे या नगाड़े बजते हैं। अब आप जरा अगर कभी आप लोगों ने कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस विजिट किया हो तो देखते होंगे आप लोग, बहुत बड़े बड़े जो महलों में दरवाजे होते हैं उसके पास में नगाड़े वगैरह बजाने की जगह होती है, जहाँ से आप एंट्री ले रहे हो उसके बगल में जगह होती है, और दरवाजे होते हैं, दरवाजे के ऊपर भी काफ़ी जगह बैठने की होती है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया, नगाड़े बजते, क्या दरवाजे के पास वह स्थान है जहाँ नक्कारे या नगाड़े बजते हैं और उस स्थान से हर समय मंगल ध्वनि अर्थात मांगलिक अवसरों या उत्सव आदि में होने वाली ध्वनि या मंगल गीत सुनाई पड़ते हैं। अब देखिए, नगाड़े जो होते हैं, नगाड़े या नक्काड़े जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उन्हें क्या करते हैं, जो जैसे मान लीजिए दरवाज़ा है, सपोज मैं आपको ऐसे करके बताती हूँ, तो नौबत खाने का एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देख लो, कोई भी महल है तो उस महल में ऐसे करके एक दरवाज़ा होता है। ठीक है, अब इस दरवाजे के पास में यहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं ना, ऐसे करके जो सीढ़ियाँ होती हैं। अब इन सीढ़ियों के पास में यहीं पर कुछ थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पर ये नगाड़े बजाए जाते हैं। क्या बजाए जाते हैं, ये वो जगह हैं जहाँ पर इन नगाड़ों को बजाया जाता है। ठीक है, अब ये जो दरवाज़ा है, इसी दरवाजे पर ऐसे करके, ये जो दरवाज़ा है ना, इसी में यहाँ ऊपर बहुत सारे ऐसे आप झरोके देखते होंगे। ठीक है ना, ऐसे करके झरोके देखते हैं ना, इन्हीं झरोकों में बैठने की जगह होती है। ठीक है, अब ये जो बैठने की जगह होती है, यही जगह होती है क्या, मंगल ध्वनियाँ, जहाँ से शहनाई वादक शहनाई बजाया करते थे और भी वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। अब आप ये बोलोगे ये नगाड़े भी तो ऊपर बजाए, देखिए नगाड़े एक तो भारी होते हैं, दूसरों इनको ऊपर ले भी जाया जाए तो इनके बजाने से कंपन बहुत ज़्यादा पैदा होता है, इसलिए इन्हें ऊपर ले जाकर बजाना थोड़ा रिस्की रहता है, इसलिए ये हमेशा नीचे की तरफ बजाए जाते हैं। और जैसे शहनाई वगैरह है, ये सब चीज़ें कहाँ बजाई जाती हैं, ऊपर बजाई जाती हैं। तो ये जो स्थान आपका, इतना जो ये स्थान है जो बैठने का है, इसी को क्या कहा जाता है, नौबत खाना। क्या बोलते हैं इसको, नौबत खाना बोलते हैं। ठीक है, अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का, तो मैंने आपको नौबत खाना बता दिया ना, क्योंकि चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत। तो नौबत खाना किसे कहा जाता है, मैंने आपको ये बता दिया। अब हम चल रहे हैं हमारे बिस्मिल्लाह अली खां के बचपन में। उनके बचपन का नाम क्या था, अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है,
यानी कि हमारे बिस्मिल्लाह खां जी सिर्फ 6 साल के हैं और उनका बड़ा भाई शमशुद्दीन 9 साल का है। तो बड़ा भाई कितना, 9 साल का, तो 3 साल का डिफरेंस है। अमीरुद्दीन भले ही इस उम्र में संगीत के बारे में नहीं कुछ जानते, परंतु उनके मामा आदि संगीत की अच्छी समझ रखते हैं। अब देखिए क्या हुआ, इनकी पैदाइश जो है वो डुमराव में हुई, लेकिन ये कहाँ आ गए, 6 साल की उम्र में अपने नाना जी के यहाँ आ गए थे। इनके नाना जी, मामा जी, ये सभी काफ़ी अच्छे शहनाई वादक थे। तो 6 साल की उम्र में जब ये अपने नाना जी के यहाँ आए, तब तक इन्हें संगीत को लेकर कोई भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब कहते हैं ना कि घर का माहौल हमें बहुत कुछ सिखाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर अमीरुद्दीन जी के साथ हुई। इनके मामा और नाना जो शहनाई बजाया करते थे, इससे इन्हें बहुत प्रेरणा मिली और ये धीरे धीरे शहनाई की तरफ आकर्षित हुए। वे बहुत ही अच्छी शहनाई बजाते थे। कौन? उनके मामा जी, और देश भर में प्रसिद्ध भी थे। ठीक है, उनकी आजीविका के लिए बालाजी मंदिर उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। अब देखिए, एक होता है हम शौक के लिए बजाएं, अब जब बजाना हमारा क्या कहते हैं काम हो जाए, पेशा हो जाए, तो हमें उससे कुछ अर्निंग होने लगती है। जब अर्निंग होने लगती है तो वो काम धीरे धीरे निखरने लगता है। तो अब हुआ क्या कि जो हमारे क्या कहते हैं अमीरुद्दीन जी के मामा जी हैं, वो काफ़ी अच्छी शहनाई बजाया करते थे। अब बजाया तो करते थे, लेकिन और देश भर में प्रसिद्ध भी थे। इस वजह से उनको इतना, मतलब प्रसिद्ध होना अलग बात हो जाती है, अब अर्निंग होता है। तो बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पे जो नौबत खाने में ये शहनाई बजती थी, इसकी वजह से उन्हें डेली कुछ अर्निंग होती थी, जिससे इनका घर चलता था। अब ज़रा थोड़ा सा और पास्ट में अगर हम चले जाएं, जैसे कि अब हम बता दें कि अमीरुद्दीन के जो नाना हुआ करते थे, उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? राजा महाराजा। तो राजा महाराजाओं के दरबार में इसका बहुत ज़्यादा चलन था। वहाँ पे संगीत की, इन सारी चीज़ों की, नृत्य गायन की महफिलें सजा करती थी। तो वहाँ जाके अगर बजाया, तो इस तरीके से अगर अपने हुनर का प्रदर्शन किया, तो वहाँ से बहुत अर्निंग होती थी। तो ये हम कब बता रहे हैं? नाना जी के समय में। तो नाना जी के समय में राजा महाराजा थे, तो इसलिए उनकी इस तरीके से अर्निंग होती। फिर मामा जी के टाइम में ये हुआ कि इन लोगों ने क्या कहते हैं ये नौबत खाने में बजाना शुरू कर दिया बालाजी के ड्योढ़ी पर। उनकी आजीविका के लिए बालाजी मंदिर उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हर दिन की शुरुआत उसी मंदिर की दहलीज पर होती थी। अमीरुद्दीन के अब्बा जान तथा पिता अर्थात पिता भी यही मंदिर के दरवाजे पर शहनाई बजाते थे। तो अब हम आ जाते हैं अमीरुद्दीन के पिताजी यानी कि अब्बा जो हैं, वो भी एक शहनाई वादक थे और वो भी बालाजी के मंदिर पर जो है शहनाई बजाया करते थे, क्योंकि वहाँ बजाने पर पैसे मिलते थे, तो लोग वहाँ पर जाकर बजाते थे। और इस तरीके से अभी आप देखेंगे कि इनके लिए भी इनको 4 आने 8 आने मिला करते थे अमीरुद्दीन को, जब इन्होंने शहनाई बजाना बालाजी मंदिर में शुरू किया था। अमीरुद्दीन का जन्म बिहार के एक गाँव डुमराव में हुआ था। ठीक है, तो अब हम कहाँ पहुँच गए? उनके जन्म के समय में। अमीरुद्दीन का परिवार एक संगीत प्रेमी परिवार था। भाई देखिए, पिताजी हैं, नाना जी हैं, मामा जी हैं, सभी जो है वो क्या कर रहे हैं? शहनाई वादन कर रहे हैं। तो एक तरीके से संगीत जो है वो पूरे परिवार में था। अमीरुद्दीन 5-6 वर्ष तक तो डुमराव में ही रहे, परंतु उसके बाद वह नाना के घर अर्थात ननिहाल जो कि काशी में था, यहाँ आ गए। तो मतलब जन्म कहाँ हुआ? बिहार में डुमराव में हुआ, लेकिन 5-6 वर्ष तक वहाँ रहे और फिर उसके बाद काशी चले आए। अब काशी में क्या है, ननिहाल का भी पूरा जितना भी परिवार था वो भी संगीत प्रेमी था। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। ठीक है, क्या होते हैं? एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग किया जाता है। अब शहनाई जो बजती है वो रीढ़ होती है। रीढ़ एक खोखली लकड़ी होती है। अब आप देखोगे शहनाई के अंदर फूंक मारने से शहनाई बजती है ना, तो जब उसको हम फूंक मारते हैं तो वो क्या होता है? एक होल से गुजर एक अंदर। तो जो ये रीढ़ शब्द है, ये क्या होता है? ये एक खोखली लकड़ी है। रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट जो कि एक घास है जिसके पौधे का तना खोखला गांठ वाला होता है। अब ये रीढ़ होती क्या है? रीढ़ जो है वो नरकट नामक घास से बनती है। कहाँ से, किससे बनती है? अब ये जरा ध्यान रखिएगा, ये दे दिया जाएगा तो इस पे क्वेश्चन भी आएगा आपको।
रीड नरकट नामक घास से बनती है जिसके पौधे का तना, ठीक है, जो तना जो स्टेम होती है वो क्या होती है, वो खोखली गांठ होती है, अंदर से पोली होती है, उससे बनाई जाती है। समझ में आया? तो रीड यानी कि जो शहनाई है वो किससे बन रही है, नरकट नामक घास के पौधे से बनती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। अब ये जो रीड है ये सिर्फ एक जगह पाई जाती है, बिहार में डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। ये घास सिर्फ वहीं मिलती है और कहीं नहीं मिलती, इसीलिए इस समय डुमराव की इतनी ही उपयोगिता है। तो डुमराव खाली दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो अमीरुद्दीन यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां के जन्म स्थल के रूप में, और दूसरा रीड के लिए। इन दो चीज़ों के लिए ये डुमराव जाना जाता है। बिस्मिल्लाह खां के परिवार में उनके परदादा के समय से भी उस्ताद रहे। तो अब यहाँ पर पिताजी, दादाजी और परदादा ये सभी कौन रहे, उस्ताद रहे, यानी कि शहनाई वादन में। लेखक उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब अमीरुद्दीन अर्थात बिस्मिल्लाह खान की उम्र 14 साल की थी। अब हम कहाँ जा रहे हैं, जब हमारे अमीरुद्दीन 14 ईयर्स के हो गए थे। काशी भी वही है जो उस समय थी, वही पुराना बालाजी का मंदिर है जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने अपने संगीत के अभ्यास के लिए जाना पड़ता था। अब देखिए क्या है कि उनके मामा जी हैं जो, और उनके जो नाना जी हैं वो बहुत अच्छी शहनाई वादन करते थे, तो उनको देख देख कर इन्होंने भी शहनाई बजाना सीख दिया। क्योंकि भाई एक समय का वाक़या है, हो सकता है ये अभी आपके पास आगे आए भी, तो मैं बता दूं अभी से कि जो है जब मामा जी और नाना जी बैठकर शहनाई वादन करते थे तो नाना जी की शहनाई बहुत मीठी सुरीली होती थी और ये छुप कर सुना करते थे अमीरुद्दीन। और जब ये लोग अभ्यास करके अपनी शहनाई रख कर चल देते थे तो अमीरुद्दीन आते थे वो वहाँ पे, और फिर वो मीठी शहनाई ढूंढा करते थे, यानी कि जिससे इतनी अच्छी मधुर धुन आ रही है वो उसको ढूंढा करते थे। अब इसी तरीके से उस धुन के प्रति इनका लगाव बढ़ा और धीरे धीरे इन्होंने भी शहनाई सीखना शुरू किया। अब शहनाई सीखना शुरू कर दिया तो समझ लिए 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक आते आते इन्हें काफ़ी हद तक शहनाई बजानी आ गई थी, और 14 वर्ष की उम्र तक इन्होंने बालाजी के मंदिर पे नौबत खाने में शहनाई बजाना शुरू कर दिया था। मगर बालाजी मंदिर तक जाने का एक रास्ता था, वह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर से होकर जाता था। समझ में आया? अब ये अपने घर से जो बालाजी मंदिर पे नौबत खाने में शहनाई बजाने जाया करते थे तो वहाँ पर जाने का एक रास्ता था, शॉर्टकट रास्ता था। उस रास्ते को वो इसलिए चुनते थे क्योंकि वहाँ पर 2 गायिकाएं रसूलन बाई और बतूलन बाई गाया करती थी। उनका गायन इतना मधुर था, इतना ज़्यादा मधुर था कि अमीरुद्दीन वहीं से जाना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो जो सुर था वो उन्हें बहुत पसंद आते थे। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता था। रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर से भी हमेशा कोई ना कोई संगीत सुनाई पड़ता रहता था, और रसूलन और बतूलन जब गाती थी तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती थी। मतलब वो इतना सुरीला गाती थी कि वो गायन अमीरुद्दीन को बहुत पसंद था। तो बाद में अमीरुद्दीन जी ने, मतलब जब बिस्मिल्लाह खां बड़े हुए तो उन्होंने ये सारी चीज़ें भी कही कि संगीत की तरफ उनका मुख मोड़ने का, यानी कि उनका इंटरेस्ट जो जगह, उसका काफ़ी हद तक श्रेय वो रसूलन बाई और बतूलन बाई को देते हैं, क्योंकि उनका गायन इतना मधुर होता था कि वो मजबूर हो जाते थे संगीत को सुनने के लिए, इसीलिए धीरे धीरे उनके अंदर इंटरेस्ट जागा था। अमीरुद्दीन अथवा बिस्मिल्लाह खां के अनुसार रसूलन बाई और बतूलन बाई के द्वारा ही उन्हें संगीत का आरंभिक ज्ञान प्राप्त हुआ। भाई किस तरीके से लय हैं, ठुमरी हैं, ठुमके हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें पता चली थी। लेखक बताते हैं कि वैदिक अर्थात वेद संबंधी इतिहास में शहनाई का कोई वर्णन नहीं मिलता है। अब यतीन्द्र मिश्र जी का कहने का है, अगर हम वेदों में जाएं तो वहाँ पर शहनाई का एक भी उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलता है कि शहनाई नाम का कोई भी वाद्य यंत्र हुआ करता था, ऐसा कोई भी उल्लेख कहीं नहीं है। इसे संगीत शास्त्रों के अनुसार शुशिर वाद्यों अर्थात संगीत में वह यंत्र जो वायु के जोर से बजता है में गिना जाता है। अब क्या है, संगीत शास्त्र में शहनाई को शुशिर वाद्य यंत्रों की कैटेगरी में रखा गया है।
अब ये शुशिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? शुशिर वाद्य यंत्र वे होते हैं जिन्हें हम फूंक कर बजाते हैं, जैसे बांसुरी है, ठीक है, बांसुरी हम ऐसे ही बजाते हैं ना, उसी तरीके से शहनाई है। तो जिनमें हम फूंक कर उनके जरिए जो धुन निकलती है उन्हीं को शुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। अब शहनाई भी शुशिर वाद्य यंत्रों में शाहे नए के नाम से जानी जाती है, यानी कि शुशिर वाद्य यंत्रों में भी शाह यानी कि सारे यंत्रों जो जितने भी फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं उनमें भी सर्वोत्तम मानी जाती है, इसीलिए इसे शाहे नए की उपाधि भी दी गई है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी अर्थात नरकट या रीढ़ होती है को नए बोलते हैं। तो ठीक है, अरब देशों में उसे क्या बोलते हैं? जो रीढ़ होती है उसको नए बोलते हैं। और शहनाई को शाहे नए अर्थात शुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी शुशिर वाद्य यंत्र हैं उनमें भी बादशाह या शाह की उपाधि उसे प्राप्त हुई है कि इन वाद्यों में भी वो सर्वोपरि है। कहने का तात्पर्य यह है कि शहनाई को वायु के जोर से बजाने वाले सभी यंत्रों में बादशाह या सुल्तान कहा जाता है, कि मतलब जितने भी शुशिर वाद्य यंत्र हैं उनमें भी वो बादशाह या सुल्तान के नाम से जानी जाती है। अवध के पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। अब जैसे उन्होंने बताया, अभी यतिन मिश्र जी क्या बता रहे थे कि वेदों में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन अब अगर हम आ जाएं अवध की तरफ तो अवध के जो पारंपरिक लोकगीत हैं, अब देखिए हर एक एरिया के अपने लोकगीत होते हैं, तो अवध के भी हैं। उन लोकगीतों में हमें शहनाई वाद्य यंत्र का पता चलता है कि उसमें बताया गया है कि ये इस क्या कहते हैं गायन में शहनाई बजाई जाती थी। तो इस तरीके से क्या है ना, कहीं कहीं पर हमें आगे इसका उल्लेख मिल रहा है। कल्याण और शुभ आनंद का वातावरण या माहौल की स्थापना करने वाला यह वाद्य अवध के पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में भी मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। तो अब देखिए ये जो शहनाई है, शहनाई को अक्सर आप कब सुनेंगे? ये मंगल ध्वनि है। क्या होती है? मंगल ध्वनि है, किसी शुभ अवसर पर जो है बजाई जाने वाली, जो बहुत शुभ अवसर होते हैं उनमें बजाई जाती है। तो वही चीज इन्होंने क्या बताया कि इन वाद्य यंत्रों को अवध के पारंपरिक लोकगीतों में चैती और मांगलिक विधि के अवसरों पर बजाया जाता था। जैसे चैती एक टाइप ऑफ गीत है, उसमें ये बजाया जाता था, और साथ ही साथ अगर कहीं कोई शुभ कार्य हुआ तो वहाँ पर भी बजाया था। आप अभी भी अगर आज भी प्रेजेंट टाइम में किसी शादी वगैरह में जाओ तो देखो एक शहनाई वादन पीछे से चलता रहता है। आप किसी मंदिर में जाओ तो मंदिर में तो आजकल बहुत सारे भजन वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पीछे से शहनाई की धुन आती रहती है। तो ये एक ट्रेडिशनल वे है जिस वे को अभी भी बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है फॉलो। शहनाई को केवल शुभ कार्य या कल्याण अवसरों पर ही बजाया जाता है, अच्छे अवसरों पर बजाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्ष के होने पर भी यह मानते हैं। अब वो क्या बताते हैं? अब क्योंकि देखिए यतीन्द्र मिश्र जी 1977 में जन्मे हैं। अब उन्होंने जाहिर सी बात है बिस्मिल्लाह खां जी से मुलाकात करी होगी, उनके बारे में उनका इंटरव्यू लिया होगा, तभी उन्हें इतना सारा पता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष के हो गए हैं और तब भी एक चीज़ मानते हैं कि उनको अभी भी संगीत की पूर्ण जानकारी नहीं है। वे ईश्वर से अपने संगीत की समृद्धि के लिए वरदान मांगते हैं। बिस्मिल्लाह खां को यह भरोसा है कि कभी न कभी ईश्वर उन पर यूं ही दयालु व दयावान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर बिस्मिल्लाह खां की ओर उछालेगा और फिर कहेगा कि ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी इच्छा पूरी। तो देखिए बिस्मिल्लाह खां जो कि विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक माने जाते हैं, ठीक है, उनसे अच्छा शहनाई वादक कोई नहीं हुआ। 80 साल की उम्र में भी अभी वो जान समझते हैं कि अभी भी उन्हें सही सुर की, सही संगीत की सही अच्छी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो पांचों वक्त के नमाज में ईश्वर से सिर्फ एक चीज़ मांगते कि उन्हें सच्चा सुर प्रदान किया जाए, और अभी भी वो उतनी ही क्या करते रहते हैं, प्रैक्टिस, अभ्यास करते रहते हैं कि इनके सुर में और ज़्यादा निखार आए।
क्यों? देखिए यहाँ पर अब ये एक क्वेश्चन बनेगा आपके पास में, जब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे ना, तो इसमें से एक क्वेश्चन भी आपके पास बनने वाला है कि क्या कहते हैं, अमीरुद्दीन से मतलब बिस्मिल्लाह खां से आप क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो उनमें एक ये चीज़ सीख बहुत है कि मतलब आप चाहे जितना फेमस हो जाएं, जितनी भी हो जाए, आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए और अपने हुनर को लेकर लगातार चीज़ों को सीखते रहना चाहिए। अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं भाई मैं तो बेस्ट हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, तो समझ लीजिए वो चीज़ सबसे गलत है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा हर एक चीज़ सीखते रहते हैं, किसी भी चीज़ को सीखने की कोई लिमिट नहीं है। अब जैसे आप लोग हैं, हम हिंदी पढ़ाते हैं, तो हम कहें हिंदी की बहुत जानकारी, हम बोलेंगे नहीं, हम आज भी सीख रहे हैं और शायद मरते दम तक हम सीखते ही रहेंगे, क्योंकि जितना हम इसके बारे में जानेंगे उतनी चीज़ें सीखेंगे। ये इतना वृहत है, जैसे संगीत, कोई भी चीज़ की नॉलेज ले लीजिए, वो लिमिटेड नहीं है, उसको आप जितना खोजना शुरू करेंगे आप उतने बारे में जानते जाएंगे। अब बिस्मिल्लाह खां जी आप बोलो कि भाई 80 साल की उम्र हो गए, उन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हो गया, तो उन्हें भाई अब इतना अभ्यास करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, वो अभ्यास तब भी करते थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि हम जितना अभ्यास करेंगे मेरा संगीत उतना ज़्यादा सुधरेगा। इसीलिए वो ईश्वर से 5 वक्त की नमाज में यही मांगते कि ईश्वर उन्हें सच्चा सुर अता फरमाए, और उन्हें यकीन था कि ईश्वर एक दिन आएगा और उन्हें बोलेगा ये ले सच्चा सुर नाम का फल है, इसे खा ले और अपनी इच्छा को पूरा कर ले, अच्छे सच्चे सुर प्राप्त कर ले। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वो है मुहर्रम। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ हमें सीखने को मिलेगी बिस्मिल्लाह खां जी से के बारे में कि वो सांप्रदायिक सौहार्द के बहुत बड़े प्रतीक थे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो एक खुद मुस्लिम हैं, लेकिन बालाजी की मंदिर पर जाकर वो शहनाई बजाया करते हैं, लेकिन अपने धर्म को भी वो उतनी ही शिद्दत से मानते और पूजते हैं। आप सभी को पता है कि मुसलमानों में मुहर्रम का जो समय होता है वो शोक का समय होता है। ये 10 दिन जो होते हैं ये शोक के होते हैं। तो क्योंकि मोहम्मद साहब के क्या कहती हैं कि शहादत के अवसर पर इसे याद किया जाता है, तो ये शोक के समय में किसी भी तरह के मांगलिक धुन को या कोई भी शुभ काम करने का, एंजॉय करने की पाबंदी होती है। तो ये सारे नियम कायदे उन 10 दिनों के लिए हमारे बिस्मिल्लाह खां जी मानते थे, उसे फॉलो करते थे। किस तरीके से करते हैं, चलिए देखते हैं कि मुहर्रम के साथ उनका नाम किस तरीके से जुड़ा हुआ है। मुहर्रम के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें सिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अपना शोक दर्शाते हैं। ठीक है, तो सिया मुसलमान क्या करते हैं, हजरत इमाम हुसैन और उनके कुछ वंशज जिन्होंने शहादत दी थी उनके गम में मनाते हैं कि भाई वो शहादत दी थी, उन्होंने मृत्यु प्राप्त की थी, तो किस तरीके से वो अपना शोक दर्शाते हैं। यह शोक कोई एक दिन का नहीं होता बल्कि पूरे 10 दिनों का होता है। तो कितना, 10 दिनों का ये शोक होता है। बिस्मिल्लाह खां बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शामिल होता है। तो देखिए, अब अगर शोक का दिन है तो उस दौरान तो गीत संगीत तो ऐसे भी नहीं होता है। भाई हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करें, किसी भी धर्म में चले जाइए अगर, तो अगर हम लोग के यहाँ किसी की मृत्यु हुई है, कुछ हुआ है, तो हम अपने वंशजों में भी, जैसे अब अगर हिंदुओं में आ जाइए तो पितृपक्ष के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हम अपने पूर्वजों को याद करते। उसी तरीके से जो है मुसलमानों में मुहर्रम के जो ये 10 दिन होते हैं वो शोक के दिन होते हैं। उस दौरान किसी भी तरह के मांगलिक कार्य या संगीत समारोह में, या आप खुद एक म्यूजिशियन हैं तो आप किसी भी तरह के संगीत को नहीं प्ले करेंगे। क्यों? क्योंकि आप शोक में हैं, आप दुख में हैं। अब नहीं पता, फिर 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। तो 10 दिन होते हैं, 10 दिन आप लोग
तो शोक मनाना ही मनाना है। लेकिन 8वीं तारीख में क्या होता है? 8वीं तारीख कुछ खास होती है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा, अगर आप बिस्मिल्लाह खां जी को कहीं पर भी पिछले पुराने रिकॉर्ड्स वगैरह में देखिए तो वो बैठकर शहनाई बजाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये मुहर्रम के 8वें दिन शहनाई बजाते हैं, वैसे तो निषेध होता है, लेकिन इस दिन भी जो बजाई जाती है वो नौहा होती है। नौहा एक जो है शोक संगीत होता है, वो बजाया जाता है, लेकिन ये खड़े होकर शहनाई बजाते थे, बैठकर नहीं बजाते थे। वह बजाते व दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए मृतक के लिए शोक मनाते थे। समझ में आया? तो ये कहाँ था? दाल मंडी के फातवान। ये करीबन दाल मंडी से फातवान 8 किलोमीटर का डिस्टेंस था। इस दौरान वो चलते रहते, शहनाई बजाते, जिनमें नौहा नाम की धुन बजती, और ये 8 किलोमीटर का फासला वो रोते हुए, शहनाई बजाते हुए, पैदल चलते हुए पार करते थे। इस दिन कोई राग नहीं बजाया जाता। राग रागनियों को अदा करना या बजाना इस दिन निषेध होता है। तो इन 10 दिनों में किसी भी तरह की राग रागनियों को बजाने का निषेध है, यानी कि आप राग रागनियां नहीं बजा सकते हैं। सभी सिया मुसलमानों की आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों के शहीद होने पर नम रहती हैं। तो जितने सिया मुसलमान हैं इस दौरान शोक में रहते हैं, उनकी आंखें नम रहती हैं कि वो याद करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी शहादत दी थी। इन 10 दिनों में मातम या शोक मनाया जाता है। हजारों आंखें नम होती हैं, 1000 वर्ष की परंपरा फिर से जीवित होती है और मुहर्रम समाप्त होती है। तो ये 10 दिन जो हैं वो शोक के दिन होते हैं। 8वां दिन ऐसा होता है जिस दिन, जैसे आप लोग देखते हैं ना, मुहर्रम के दिन ताजिया निकलता है, ठीक है ना, और शोक बनाते हुए बहुत सारे लोग अपने को क्या कहते हैं पीटते हुए चलते हैं, वही टाइम होता है। तो उस दौरान ही आप जो शोक भरी चीज़ें हैं, अपने आप को का दुख प्रकट करने की जो चीज़ें हैं वो बयां की जाती हैं। एक बड़े कलाकार का साधारण मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। तो देखिए, हम लोग मानते हैं कि बिस्मिल्लाह खां जी बहुत बड़े कलाकार थे, लेकिन एकदम डाउन टू अर्थ, अपनी जड़ों को पकड़े हुए। ये नहीं कि भाई हम बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए, भारत रत्न प्राप्त हो गया, तो हम जो है अपनी परंपराओं को भूल जाएं, हम अपने संस्कारों को भूल जाएं। ऐसा नहीं हुआ। वो चाहे जितने बड़े हो गए, उन्होंने अपनी धरती, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, अपने संस्कारों को पकड़ कर रखा। इसीलिए कहा गया, इतने बड़े इंसान के जो एक सतही जो पकड़ होती है वो हमें देखने को मिली। कहने का तात्पर्य है, बिस्मिल्लाह खां जैसे बड़े कलाकार भी अपने रीति रिवाजों को शिद्दत से निभाते हैं। तो वही चीज़ अब यहाँ पर इनसे फिर से एक सीखने को मिलता है, चाहे हम जितने बड़े हो जाएं, अपनी परंपरा, अपने संस्कारों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पहचान होते हैं। हमने जो हासिल किया है, मान लीजिए आगे चलकर आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी हासिल करेंगे, लेकिन अब आप ये सोचिए कि जिन संस्कारों और परंपराओं के बलबूते पर हमने इतनी मेहनत करी और आगे चलकर हम इतने बड़े इंसान बने, इतना हम फेमस हुए, तो क्या हमें वो संस्कार और परंपराएं छोड़ देनी चाहिए? नहीं, उन्हें हम जितना पकड़े रहेंगे, आप यकीन मानिए लाइफ में उतना आगे निकलेंगे। और इसका जीता जाता उदाहरण हमारे पास में उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां हैं। वो इतने फेमस हो गए, भारत रत्न प्राप्त हो गया, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी परंपराओं और संस्कारों को कभी भी नहीं भूला। मुहर्रम के एक दुखी व गमगीन वातावरण से अलग कभी कभी आराम व शांति के पलों में बिस्मिल्लाह खां अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। तो अब जब हमारे लेखक ने उनसे बात करी थी, तो उन्होंने देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बताई कि ये तो उन्होंने मुहर्रम के टाइम का बताया, अब वो जब यंग एज में थे तो उस समय की कुछ ही बातों को याद करते हुए बता रहे हैं बिस्मिल्लाह खां जी। क्या कहते हैं? वे अपने संगीत के रियाज को कम बचपन के उन दिनों के अपने पागलपन या लगन अधिक याद करते हैं। तो उन्हों से अगर बोला जाए कि आपने अपने यंग एज में कितना रियाज किया, तो शायद वो उन्हें इतना याद नहीं, लेकिन अपने उस पागलपन, अपने जोश, अपनी लगन का उन्हें बहुत याद है। क्या कहते हैं?
अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम बल्कि उनसे कहीं अधिक पक्का महाल कुलसुम की हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान व गीता वाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही। तो अब देखिए क्या है ना कि उनसे बोलिए कि भाई आप बचपन में थे, आपके उस्ताद, आपके अब्बा जान, इनके बारे में तो वो इतना नहीं बताते। वो बताते हैं काशी की वो कुलसुम हलवाई की कचौड़ियाँ, जिसे वो संगीत में कचौड़ियाँ कहा करते थे। कहते थे भरे तेल के कढ़ावे में जब वो कचौड़ियाँ जाती थीं और वो जो छन्न की और कलकल कलकल करने की जो आवाज़ होती थी वो उन्हें संगीत लगती थी, और उसकी उस देसी घी की कचौड़ियाँ उन्हें बहुत पसंद थी। उसको याद करते हैं। और दूसरा वो याद करते हैं उनकी फेवरेट हीरोइन गीता बाली और सुलोचना, जिनकी पिक्चरें जब रिलीज़ हुआ करती थी तो वो देखने के लिए जाते थे, और किस तरीके से पैसे अपने मासी से, अपने मामा से लिया करते थे, अम्मी जान से लिया करते थे, ये भी वो बताते हैं। अमीरुद्दीन जब सिर्फ 4 साल का रहा होगा तब वह छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। अब बचपन के समय की हमने जो अभी किस्सा आपको बताया था, ये वही किस्सा है कि जब नाना जी के पास ये आए तो नाना जी क्या कहते हैं, जब वो शहनाई बजाते थे तो ये छुपकर सुना करते थे। रियाज के बाद जब अपने नाना अपनी जगह से उठकर चले जाते तब अमीरुद्दीन नाना की जगह पर जाकर उनकी ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ में से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता, अर्थात जिस शहनाई को उसके नाना बजा रहे थे। अमीरुद्दीन उसी शहनाई को खोजता था और उन ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ में एक एक शहनाई को बजाता और फेंक कर खारिज करता जाता, क्योंकि उसे कोई भी शहनाई उस तरह बजती हुई प्रतीत नहीं होती थी जैसे उसके नाना बजाते थे, और वह सोचता था कि लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। अब अपने बचपन की बातें याद कर रहे हैं तो उसमें इन्होंने याद किया क्या, अपने नाना और मामा के जो रियाज का समय था, जब वो रियाज किया करते थे तो शहनाई बजाया करते थे अपनी जगह पर बैठ के, और जब नाना उठकर चले जाते, नाना काफ़ी अच्छी शहनाई बजाते थे, उठकर चले जाते तो अमीरुद्दीन आते और उनकी भाई बहुत ढेर सारी शहनाइयाँ थी, कोई छोटी थी कोई बड़ी थी। उन्हीं शहनाइयों में से वो खोजते कि भाई आखिर वो कौन सी शहनाई है जो नाना बजाया करते थे, कि अब उनको तो मिलती नहीं, तो वो क्या करते, एक एक शहनाई उठाते, बजाते, फिर फेंक देते। अरे भाई ये वो मीठी आवाज़ नहीं है जो नाना बजाया करते थे। तो भाई शहनाई के अंदर सुर थोड़ी ना है, सुर तो उनके बजाने में है। तो वो सारी शहनाइयों को खारिज कर देते, लेकिन नाना की वो मीठे सुर वाली शहनाई को वो खोज ना पाया करते थे। अब दूसरा वाक्य वो बता रहे हैं, फिल्म देखने का शौक अमीरुद्दीन को बचपन से था। ठीक है, फिल्म में अब उनकी फेवरेट हीरोइन कौन सी थी, सुलोचना और गीता बाली। तो अब इसी को उन्होंने बताने जा रहे हैं। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। समझ में आया भाई, पहले जो टिकट्स हम लोग आजकल तो PVR में जाते हैं तो वहाँ पे भी अलग अलग कैटेगरी का होता है। तो जब से जो 3rd क्लास की कैटेगरी का जो टिकट हुआ करता था वो 6 आने का मिलता था। अब 6 आने को हम ऐसे बताते हैं, 1 रुपये में होते हैं कितने, 100 पैसे। 50 पैसे जो होते थे वो होते थे 8 आने। कितने हुआ करते थे, 8 आने। जो 25 पैसा होता था वो चवन्नी यानी कि 4 आना कहलाया करता था। ठीक है, तो 25 पैसे कितना होता था, 4 आने होता था। तो इनको कब कितने का मिलता था, 6 आने का वो टिकट मिला करता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से। अब वो 6 आने कैसे इकट्ठा होते थे, पिक्चर देखने के लिए 3rd क्लास का टिकट लेना है भाई। सुलोचना और गीता वाली में किसी की फिल्म रिलीज़ हुई तो इन्हें तो फिल्म देखने जाना है। अब फिल्म देने के लिए जो पैसे एकत्र करने होते थे वो किस तरीके से होते थे, 6 आने। वो 2 पैसे लेते मामू से, 2 पैसे लेते मौसी से और 2 पैसे लेते नानी से। तो 2 मामा, 2 मौसी और 2 नानी, कितने हो गए, 6 पैसे हो गए। लेता और फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट को लिया करता था। अब इसमें क्या होता था, हम लोग तो आज तक ऑनलाइन बुकिंग कर देते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, लाइन में लगो, टिकट लो, लाइन में लगकर फिर टिकट लिया जाता था। जैसे ही सुलोचना की कोई नई फिल्म सिनेमा हॉल में आती थी वैसे ही अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर फिल्म देखने चढ़ पड़ता था। जैसे भाई आजकल तो बहुत सारी आती है, लेकिन पहले इतनी सारी फिल्म्स नहीं आती थी, बहुत कम और बहुत टाइम गैप में आती थी। तो जैसे ही सुलोचना की फिल्म रिलीज़ हुई, ये अपनी कमाई जो पैसे इकट्ठा किए रहते थे चल देते थे लेके।
वह कमाई उसे बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने पर मिलती थी। अब क्या होता था, मैंने जैसे बताया कि वो डेली शहनाई बजाने बालाजी की ड्योढ़ी पे भी जाया करते थे, तो वहाँ पर भी जो शहनाई बजाते थे उसमें उनको अठन्नी हर दिन मिलती थी। तो अब जैसे पैसे कभी खर्च हो गए, कभी नहीं हुए, अगर अपनी कमाई के पैसे होते थे तो फिल्म देखने चले जाते, नहीं होते तो दो दो पैसे सबसे कलेक्ट करके तो फिल्म देखने चले जाते। बजानी होती थी और उसकी कमाई थी 1 अठन्नी पारिश्रमिक अथवा मजदूरी। तो जो बालाजी मंदिर पे जो ड्योढ़ी पर जो ये शहनाई बजाते थे नौबत खाने में बैठकर, उनको डेली उसके लिए 1 अठन्नी पारिश्रमिक के रूप में मिला करती थी। इतनी कमाई होने पर भी अमीरुद्दीन को यह ज़बरदस्त शौक चढ़ा था कि सुलोचना की कोई नई फिल्म नहीं छूटनी चाहिए, और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान भी अमीरुद्दीन की पसंदीदा जगह थी। तो दो इनके जवानी के शौक हैं जो इन्हें बहुत अच्छे से याद है। पहली चीज़, सुलोचना और गीता बाली की रिलीज़ हुई फिल्म को देखना ज़रूर है, और दूसरा, कुलसुम की देसी घी की कचौड़ियाँ खानी ज़रूर है। संगीत में कचौड़ी इसलिए कहा करते थे। अब वो क्या कहते थे, वो संगीत में कचौड़ी उनकी पसंदीदा थी। अब उसे वो संगीत में कचौड़ी क्यों कहा करते थे, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छन्न से उठने वाली आवाज में उन्हें संगीत के सारे उतार चढ़ाव दिख जाते थे। तो अब देखिए, आप लोगों ने भी कभी देखा होगा कचौड़ी समोसे, आप लोग कभी शॉप में, घर की बात हम नहीं कर रहे, घर में तो हम लोग छोटी सी कढ़ाई में बनाते हैं। हलवाई वगैरह होती है ना, इतनी बड़ी सी कढ़ाई होती है, बहुत सारा तेल पड़ा होता है, खोलता रहता है, फिर उसमें वो एक एक करके कचौड़ियाँ या समोसे जो कुछ भी डालते हैं, तो वो जो छन्न छन्न की जो आवाज़ होती है वो उन्हें संगीत में लगती थी। वो संगीत के सारे उतार चढ़ाव सब उन्हें समझ में आ जाते थे, इसीलिए उस कचौड़ी को वो क्या कहते थे, संगीतमय कचौड़ियाँ कहा करते थे। मगर इतना ज़रूर था कि अपने बिस्मिल्लाह खां साहब रिहायशी और स्वादी दोनों रहे, यानी कि अच्छी चीज़ खाना और अच्छी चीज़ का शौक़ रखना, ये उनके अंदर था। और इस बात के लिए कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी थी। तो देखिए, जो इन्हें शौक़ था, ठीक है, शौक़ क्या था, फिल्म देखने का, वो भी वो देखते थे, रिहायशी थे, फिर साथ ही साथ क्या है, वो अच्छे खाने के भी शौकीन थे। इसके साथ उनके नाना की जो मीठी शहनाई थी वो भी इनके हाथ लग गई। अब ये बात लेखक ने क्यों कही, क्योंकि वो नाना से भी कहीं अच्छी शहनाई बजाने लगे थे ना, तभी तो भाई विश्व प्रसिद्ध हुए। तो लेखक बताते हैं, काशी एक ऐसा शहर है जहां संगीत कार्यक्रमों की एक प्राचीन व अद्भुत परंपरा है। बात सही है, काशी अगर आप जाएंगे तो वहाँ वो इतना धार्मिक स्थल है कि वहाँ के संगीत में आप डूबकर रह जाते हैं। अपने मजहब के प्रति सबसे अधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी थी, ये अनंत अथवा बहुत अधिक थी। तो देखिए, वो खुद मुसलमान थे, अपने मजहब को मानते थे, समझते थे, लेकिन साथ ही साथ वो बालाजी मंदिर और काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपनी आस्था पूरी तरीके से रखते थे, क्योंकि वो ये दो जगहें थी जहाँ से उन्हें शहनाई का सच्चा सुर मिला था। और इसलिए वो इन दो धर्मों का बहुत मतलब दोनों ही धर्मों का बहुत आदर करते थे। एक उस धर्म में जिस धर्म में वो पैदा हुए, एक वो धर्म जिसने उन्हें एक इतना मशहूर शहनाई वादक भी बनाया। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि भाई इस धर्म में उन्हें शहनाई वादक इतना मशहूर बनाया, क्योंकि भाई वो जो काशी बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पे जो डेली उनका शहनाई बजाना था, उसने ही धीरे धीरे उनके अंदर शहनाई के प्रति ललक पैदा करी। उस बालाजी के मंदिर तक पहुंचने के लिए जो रास्ता वो अपनाया करते थे, रसूलन बाई और बतौलन बाई के घर का होता हुआ, उनके संगीत को सुनकर उनके अंदर संगीत के लिए इंटरेस्ट जागा, और तभी इतने मशहूर शहनाई वादक हमें प्राप्त हुए। इसका परिचय इस घटना से मिल जाता है कि मतलब अब वो अपने धर्म को भी मानते थे और काशी विश्वनाथ और बालाजी के प्रति भी वो अपार श्रद्धा रखते थे। इसका परिचय किस चीज़ से मिलता है कि जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते,
भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता, अर्थात अपना रोज का रियाज विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके ही करते। अब क्या था कि भाई अब वो अच्छी शहनाई तो बजाते थे, लेकिन इसे उन्होंने व्यक्त किस तरीके से किया। अब इसे व्यक्त करने का उनका तरीका क्या था कि भाई वो तो विश्व प्रसिद्ध थे, वो सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में जाकर भी शहनाई बजाया करते। ये थोड़ी ना था कि सिर्फ काशी में ही बजा रहे हैं, वो काशी के अलावा दूसरे शहरों में भी जाते थे और देश के बाहर भी जाते थे। अब क्या होता कि जब भी वो किसी भी शो में परफॉर्म करते तो काशी विश्वनाथ और बालाजी की मंदिर की दिशा की तरफ, अब भाई जैसे मान लीजिए कि पूरब दिशा में है, अब कहाँ पर है, पूरब दिशा में है, तो अब पूरब दिशा में, अब जैसे आप अगर भारतीय मैप के अनुसार देखो तो उत्तर दिशा में वो है, तो जिस भी दिशा में हुआ करता था वहाँ से बैठकर वो उस दिशा में घूम जाते जिस दिशा में आपका काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर हुआ करता था। तो ये एक उनका उन दो जगहों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना था, जिसकी वजह से उन्हें इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी और उनके अंदर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बसती थी। तो बालाजी मंदिर और विश्वनाथ के प्रति, बाबा विश्वनाथ के प्रति जो उनकी आस्था थी वो रीढ़ के माध्यम से बाहर आती, और वो सुर क्या मीठे सुर हुआ करते थे। बिस्मिल्लाह खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती थी। अब ये क्यों होता था, देखिए जब हम फूंकते हैं तो उसके अंदर नमी जाती है, जब नमी जाएगी तो क्या होगा, रीढ़ गीली होगी, तो ज़्यादा देर के लिए वो बज नहीं पाती, फिर वो शहनाई चेंज करनी पड़ती है। तो वही चीज़ उन्होंने बोला 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल लिया करते थे। बिस्मिल्लाह खां साहब का काशी से दिल का रिश्ता था। किससे था, दिल का रिश्ता था। उनके साथ जीते जी कभी समाप्त नहीं हो सकता, यानी कि जब तक वो जीवित हैं तब तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी। उनके लिए काशी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लेखक कहते हैं कि काशी संस्कृति की पाठशाला है। किस चीज की पाठशाला है, संस्कृति की पाठशाला है, क्योंकि उन्होंने उस काशी से ही सब कुछ सीखा है। शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से सम्मानित है। आनंद जहाँ पर हमें परम सुख प्राप्त हो, कानन मतलब जंगल, यानी कि आनंद यानी कि सुख प्राप्त करने वाला जंगल है। लेखक ने बिस्मिल्लाह खां की दृष्टि से काशी का सबसे अलग दर्शाया है। लेखक कहते हैं कि आप काशी में संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह को गंगाद्वार से अलग करके नहीं देख सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम अलग कर नहीं सकते काशी से। काशी से काशी विश्वनाथ को अलग नहीं कर सकते, बालाजी को अलग नहीं कर सकते, बिस्मिल्लाह खां को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम एक दूसरे से, काशी से अलग ही नहीं कर सकते। प्रायः अधिकतर कार्यक्रमों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है कि ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां कहने से उनका मतलब होता है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई है। आज बिस्मिल्लाह खां हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर उनकी बजाई हुई धुन को हम रिकॉर्ड के तौर पर बजाते हैं तो आज भी हम कहते हैं अरे ये तो बिस्मिल्लाह खां है ना। हम ये नहीं कहते कि शहनाई बज रही है, हम क्या कहते हैं कि अरे ये तो बिस्मिल्लाह खां है। शहनाई से उनका तात्पर्य होता है बिस्मिल्लाह खां का हाथ, और हाथ से उनका अभिप्राय केवल इतना भर होता है कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। अब फूंकने मात्र से बढ़ता नहीं, तो वो जो उंगलियां बजती हैं उसकी छेदों पर, उससे तो सुर निकलता है। तो यहीं पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो शहनाई है हम उसकी धुन से ही पहचानते हैं कि ये बिस्मिल्लाह खां है। भले बिस्मिल्लाह खां आज हमारे साथ ना हो, लेकिन हम उनकी आवाज़ को आज भी उन्होंने जो रखा हुआ है जीवित, उसने उन्हें उनकी पहचान आज भी हमारे बीच बना कर रखी है। बिस्मिल्लाह खां ने अपनी मेहनत और लगन से शहनाई को सभी के मध्य प्रसिद्ध किया। अब देखिए, शहनाई पहले भी एक वाद्य यंत्र था, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पर उसकी पहचान होना ये बिस्मिल्लाह खां जी ने बनाई थी।
एक दिन बिस्मिल्लाह खां के एक शिष्य ने डरते डरते बिस्मिल्लाह खां साहब को टोका कि बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा आपकी, कितना मान सम्मान है, अब तो आपको भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान अर्थात भारत रत्न भी मिल चुका है, ये फटी धोती ना पहना करें। तो उनकी एक शिष्या थी, भाई वो तहमत पहनते थे, तहमत यानी कि लुंगी पहना करते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने तहमत पहनी, वो थोड़ी सी फटी थी, तो उनकी शिष्या थी जो उनके पास सीखने आती थी, कहते अरे भाई आप इतने बड़े शहनाई वादक हैं, आपको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त हो चुका है, अब आप कम से कम ये फटी तहमत ना पहना करें, फटी लुंगी ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता है। तो अब इस पर बिस्मिल्लाह खां क्या कहते, तो वो क्या कहते, अच्छा नहीं लगता जब कोई आता है आप इसी फटी धोती में सबसे मिलते हैं, कि मतलब इतने आप फेमस हो और इस फटी धोती को पहने आप सबके सामने चले जाते हो। उस शिष्य की बात सुनकर बिस्मिल्लाह खां साहब मुस्कुराए, दुलार व वात्सल्य भरकर उस शिष्य से बोले, यानी कि बहुत ही प्यार से, बच्चों से जो प्यार किया जाता है उस प्यार को अपने दिल में भर कर बोले कि ये जो भारत रत्न उनको मिला है यानी कि जो इनको भारत रत्न जो प्राप्त हुआ है, मिला है ना, ये शहनाई पर मिला है, उनकी लंगोटी पे नहीं, अर्थात उनकी तहमत पर नहीं मिला है उनको, वो जो शहनाई बजाते हैं उन्हें उस पर मिला है। अगर वे भी सब लोगों की तरह बनावटी श्रृंगार देखते रहते तो पूरी उम्र ही बीत जाती, और शहनाई की तो फिर बात ही क्या छोड़ो। तो मतलब वो कहते ना, मैंने कहा एकदम डाउन टू अर्थ थे, अपनी जड़ों को पकड़े हुए थे, इतने बड़े शहनाई वादक बन गए, भारत रत्न प्राप्त हो गया, लेकिन वो जो तहमत पहनना था, जो उनका रखरखाव था, रहना सहना था बचपन से, वो उसी तरीके का था कि भाई अगर फटी धोती है तो चलो ठीक है, एक दो छेद हैं, पहना जा सकता है, कोई ऐसी तो मुश्किल तो नहीं है, तो तब भी वो पहना करते थे। तो यही चीज़ उन्होंने बताया कि भाई भारत रत्न उन्हें शहनाई पर प्राप्त हुआ है, इस फटी धोती पर नहीं। तब क्या वे खाक रियाज कर पाते? अगर वो अपनी बनावट सजावट दिखावे में अगर इतना लग जाते तो शायद हमें इतना बड़ा शहनाई वादक नहीं मिल पाता, क्योंकि थोड़ी बहुत शहनाई बजा लेते, फिर अपने रूप रंग पर वो ध्यान देते, तो क्या शहनाई पर ध्यान पे दे पाते? फिर शहनाई का ना इतना रियाज करते और ना ही हमें इतना बड़ा शहनाई वादक प्राप्त होता, ना इतनी सुरीली शहनाई सुनने को हमको मिल पाती। परंतु वे बाद में अपनी शिष्या की बात मानते हुए कहते हैं कि ठीक है बिटिया, आगे से वे फटी हुई लंगोटी नहीं पहनेंगे, मगर वे साथ ही साथ यह भी कहते कि वे मालिक अर्थात ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि ईश्वर उन्हें कभी फटा सुर ना बख्शे। तो वो क्या कहते हैं कि शिष्या की बात मानते हैं, वो ठीक है चलो भाई अच्छा नहीं लगता फटी धोती पहने, आइंदा से हम नहीं पहनेंगे, लेकिन ईश्वर से वो पांचों वक्त यही दुआ करते कि ईश्वर उन्हें फटा सुर कभी ना बख्श दे। फटी धोती चलेगी लेकिन फटा सुर नहीं चलेगा, वो फटा सुर ना बख्शे। लंगोटी का क्या है, आज फटी है कल सी जाएगी। लेखक सन 2000 की बात करते हैं। अब कब आ गए? सन 2000 में, कि पक्का महाल जो कि काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका है, वहाँ से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। खान साहब को इसकी कमी खलती है। अब सन 2000 में यतीन मिश्र जी जब उनसे मिले तो वो बताते हैं कि काशी का वो जो सबसे लगा हुआ इलाका है पक्का महाल, वहाँ पर मलाई बर्फ़ वाले हुए, भाई मलाई या मलइयो आज भी काशी में मिलता है, लेकिन वो जो ऑथेंटिकल था वो नहीं मिलता है। तो वो जो टेस्ट उनके अंदर डेवलप था वो आज उन्हें नहीं मिलता, कि उस चीज़ को लेकर वो बहुत रिग्रेट करते हैं कि वो टेस्ट आज वहाँ नहीं है। और साथ ही साथ वो और किस चीज़ करते हैं कि अपनी संगीत साधना के प्रति लोग इतनी आस्था नहीं रखते, साथ ही साथ अपने गुरुओं के लिए इतना सम्मान लोगों के अंदर नहीं बचा हुआ है। तो कई चीज़ों को लेकर, मतलब काशी वही है, वो भी वही हैं, लेकिन लोगों की मान्यताएं धीरे धीरे बदल रही हैं। उन सारी चीज़ों की कमियां आज बिस्मिल्लाह खां जी को खलती हैं।
क्योंकि उन्हें वह मलाई बर्फ बहुत पसंद थी। जैसे उन्हें कुलसुम की कचौड़ियाँ, देसी घी की पसंद थी संगीत में कचौड़ियाँ, उसी तरह वो मलाई बर्फ भी उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। और अब के देसी घी में उन्हें वह पहले जैसी बात भी नहीं लगती। भाई आप हम मान लीजिए कि मैं बिस्मिल्लाह खां जी की क्या, मैं अपने आप की बात करती हूँ कि मैं अपने बचपन में जो घी खाया करती थी, जो टेस्ट हुआ करता था, वो आज के घी में टेस्ट नहीं होता। तो बिस्मिल्लाह खां जी तो और पहले के थे, जो और शुद्ध चीज़ें मिला करती थी। तो वे कह रहे हैं कि भाई मलाई बर्फ़ में वो टेस्ट नहीं, आज के देसी घी में वो महक और टेस्ट नहीं है। अब कचौड़ी जलेबी में भी वो पहले जैसा स्वाद नहीं मिलता। खां साहब को बड़ी शिद्दत से इन सब की कमी खलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों की कमी जो आज के समय में, अब जब वो बूढ़े हुए, बचपन से जो चीज़ें, जो टेस्ट वो खाते चले आ रहे थे, आज जो उन्हें मिलता है, अब वो टेस्ट नहीं मिलता, तो इस चीज़ को लेकर वो बहुत रिग्रेट करते हैं। अब के समय में संगीत के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। जो आज के लोग हैं वो गायकों को लेकर, आज भाई आजकल तो इतने सारे गायक हैं कि आप पहचानते नहीं। पहले तो हुआ करते थे और लोग उन्हीं को सुनना पसंद करते थे। तो लेकिन आज जो वो अच्छे गाने वाले हैं, उन लोगों के प्रति भी लोगों का इतना आदर सम्मान नहीं रहा है। खां साहब इस बात पर अफसोस जताते हैं, उनके समय में कई घंटों संगीत का अभ्यास किया जाता था, परंतु अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। मतलब लोग संगीत को अपनी साधना मानते थे। हम क्या हैं, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे चीज़ उतनी निखरेगी। घंटों रियाज होता था, आज तो कि नहीं, हो गया बस। रियाज का किसी को कोई इतना वक्त नहीं, घंटों के आप सोचिए, मिनटों लोग रियाज नहीं करना चाहते। बिस्मिल्लाह खां यह सब देखकर हैरान थे। वे यही सोचते रहते कि कहाँ वह कजली, चैती और अदब का ज़माना, जो उनके समय का ज़माना। कहने का तात्पर्य है बिस्मिल्लाह खां का ज़माना अब बदला हुआ था और ये बदलाव उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। जो एकदम ट्रेडिशनल चीज़ें थीं अब वो बदलाव में आ गई। अब वो सारी चीज़ें अब अच्छी नहीं लगती हैं। वे अपने ज़माने की चीज़ों को याद करते थे। लेखक बताते हैं कि काशी एक ऐसी जगह है जो सचमुच किसी को भी हैरान कर सकती है। वाकई वहाँ पर आप जाइए ना, काशी में यानी कि बनारस में, तो वहाँ पर बहुत सारी, आप खाने पीने की ले लीजिए, संस्कृति ले लीजिए, वहाँ के लोगों की का जो तरीका है वो ले लीजिए, आप कहीं ना कहीं हद तक टच कर जाएगा। पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ गायब हो गया, संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं भी गायब हो गई। तो काशी से धीरे धीरे चीज़ें जो हैं गायब हो रही। लेकिन अभी भी आप अगर वहाँ जाओगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें मिलेंगी जिनको देखकर हम वाकई ही प्रेरित होते हैं। अर्थात बहुत सी ऐसी चीज़ें जो प्राचीन काशी से आते आते गायब हो गई। अब कहते हैं ना, बदलाव के साथ कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो पुराने लोगों को, अब जैसे आप अपनी दादी और बाबा जी लोगों के पास जाइए तो वो अपने समय बताते, मेरे समय में ऐसा हुआ करता था। वो अभी भी अपने समय की वो सारी बातें याद किया करते, क्योंकि आज के समय में वो सारी चीज़ें उन्हें देखने को नहीं मिलती, तो वो कमी उनको खलती है। और एक सच्चे सुर के योगी अथवा तपस्वी और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की बहुत कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया, होली, अबीर, गुलाब की गंगा जमनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, गंगा जमुना सभ्यता क्यों कही गई? क्यों? बिस्मिल्लाह खां एक मुसलमान, उसके साथ ही वो काशी विश्वनाथ से जुड़े थे। उसी तरीके से होली का अबीर, गुलाल और मुहर्रम, ईद, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अर्थात काशी को आप किसी मजहब, रंग, खान पान, त्योहार आदि के आधार पर नहीं बांट सकते। अब आप कहिए कि वो सिर्फ एक सनातनी संस्कृति का है, नहीं, वहाँ पर मुहर्रम भी उसी तरीके से मनाया जाता है। वहाँ पर दोनों ही संस्कृतियाँ मिलजुल कर रहती हैं, उनका साथ है। और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने बिस्मिल्लाह अली खां जी हैं। अभी जल्दी बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, यानी कि समय जितनी तेजी से बीत रहा है, बहुत सारी चीज़ें अब पीछे पिछड़ती जा रही हैं। अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी अब तक जो सिर्फ काशी में बचा हुआ है वह है
काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती है और ढोलक, तबले, मृदंग आदि बजते समय उस पर हथेली से किया जाने वाला आघात पर सोती है। यानी कि काशी में आज भी पुरानी परंपराएं खत्म नहीं हुई। बदला माना कि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन आज भी उसकी वो संस्कृति वैसे ही कायम है। वो उसी संगीत के साथ उठती है और उसी संगीत के साथ सोती है। अर्थात संगीत से ही काशी की सुबह होती है और संगीत से ही काशी की शाम ढलती है। चाहे ये संगीत किसी भी रूप में हो, लेकिन काशी संगीत में है। काशी में मृत्यु को भी शुभ माना जाता है। बात सही है। क्या माना जाता है? शुभ। देखिए, आप कहीं पर भी मानो, मगर दाह संस्कार जाकर काशी में करो, ये ऐसा माना जाता है। ठीक है, उनका वहाँ का जो मणिकंकड़ा घाट है वहाँ पर। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज रखने वाला कीमती हीरा रहा है। वो हीरा जो किसी को प्राप्त नहीं हुआ, जो हमेशा से दो कौमों के एक होने व आपसे भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने कोई चीज़ वर्बली कही नहीं है, उन्होंने वो सारी चीज़ें करके दिखाई हैं, इसलिए उनको दो कौमों की एकता का प्रतीक माना जाता है। लेखक बताते हैं, भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मान या प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली उपाधियों से सम्मानित व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार व पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से ही नहीं, बल्कि अपनी कभी न समाप्त होने वाली संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक रहेंगे। तो उन्हें सिर्फ भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और बहुत सारी उपाधियां से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में, यानी कि जब इनकी मृत्यु हुई 90 वर्ष के थे, 21 अगस्त 2006 को संगीत प्रेमियों की हार्दिक सभा से विदा हुए। कौन? खां साहब। खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की अपनी इच्छा को अपने भीतर जिंदा रखा। अर्थात बिस्मिल्लाह खां साहब अपने आखिरी समय तक भी यही कहते रहे कि उन्हें अभी संगीत की पूर्ण जानकारी नहीं है। तो अब इनकी मृत्यु की डेट 21 अगस्त 2006 याद रखिएगा। साथ ही साथ इस व्यक्तित्व को याद रखिएगा। ये व्यक्तित्व से आप पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाने वाले हैं, कुछ अध्याय से और कुछ आपसे। ठीक है, तो इनके उत्तर आपको बनाने भी पड़ेंगे। अब आप बोलेंगे कि मैम चैप्टर तो आपने समझा दिया, चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे, तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं होइए। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहने वाला है इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, यानी कि जो चैप्टर के बाद एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके सोल्यूशन हम करेंगे। लेकिन हम इतने पे ही आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, उसके साथ आपको एक प्रैक्टिस पेपर बना के दूंगी, फिर उसका सोल्यूशन वीडियो लेकर आऊँगी, और जब हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन हमारी दोनों बुक का व्याकरण लेखन सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके शुरू होंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को हमें बहुत जी लगाकर, मेहनत लगाकर कार्य करना है। ठीक है ना? तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो आपको सबसे महत्वपूर्ण काम करना है वो है इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, क्योंकि जो डेफिनेट सक्सेस पाठशाला है वो आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, साथ ही साथ उम्दा कंटेंट दे रहा है, और आपको ऑनलाइन क्लासेस सभी सब्जेक्ट की प्राप्त हो रही हैं, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, साथ ही साथ आपको डेली प्रैक्टिस पेपर दिए जाते हैं सभी सब्जेक्ट्स में, और उनके सॉल्यूशन वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल है, आपको हैंड रिटन नोट है, सब कुछ मिल रहा है। तो जल्द से जल्द इसका टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हम तो आते ही डेली आपके पास कुछ ना कुछ लेकर। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।